हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है और उसके मन की बातें, उसके दिल की बातें हम जानेंगे। उसके प्लानिंग क्या चल रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की वो कॉन्स्पिरेसीज प्लान करने वाली है या किस तरह का स्टेप कुछ लेने वाली है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है गाइज़। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और चलते हैं थर्ड पार्टी की ओर। और वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी की क्या प्लानिंग्स हैं, या फिर क्या क्या चल रहा है उसके मन में, या फिर क्या क्या सोच रही है, जिससे कि आप लोग अवेयर हो जाएं या फिर अपने आप भी कुछ कर पाएँ। अगर आपको करना है तो, है ना, अलर्ट हो जाएं, कुछ कर पाएँ। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो निकला है मेजर अरकाना से। ठीक है। और ये एक्वेरियस इन एनर्जी निकली है, अर्थ साइन निकला है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, वाटर साइन निकला है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और द वर्ल्ड का कार्ड निकला है लियो टॉरस स्कॉर्पियो एक्वेरियस। एरीज निकला है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, द मून पाइसेस एनर्जी, जजमेंट। वाओ, बढ़िया कार्ड निकला है मेजर अरकाना से, जजमेंट का कार्ड निकला है। ये तो वर्ड ही इतना अच्छा है कि जजमेंट आपको मिलना है। स्कॉर्पियो और कैंसर एनर्जी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। टावर, टावर मोमेंट भी इसमें निकल आया है, और इसकी एनर्जी है एरीज, फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। कोई साइन आने से रह गया है? सारे साइन आ गए हैं, है ना। फिर से फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, और ये है मेजर अरकाना से हैंग्ड मैन। बढ़िया। पाइसेस, पाइसेस निकला है। तो स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी के चारों साइन इसमें आ गए हैं। ठीक है। कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे। ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और सारे साइन हैं इसमें, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। तो रेजोनेट करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन ने जो है कम्प्लीटली आपको धोखा दे दिया। पहले आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा समय आपने बिताया है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने दिया है, और आपने भी उनको बहुत प्यार दिया है, लिया भी है ना। तो आपके पर्सन जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन थे, प्यार करने वाले पर्सन थे, लेकिन सडनली अचानक से बदल गए। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन अचानक से तो बदले हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बातें छुपाना शुरू कर दिया था, शेयर करना बंद कर दिया था आपसे। तो आप जो है सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये सब क्यों हो रहा है, या शायद कोई बड़ी बात भी हो सकती है। इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई हैं। ठीक है ना। पहले आपको काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी शॉपिंग कराते होंगे या ध्यान रखते होंगे हर चीज़ का, लेकिन उस धीरे धीरे करके उन्होंने उसमें भी हाथ खींचना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपके रहे हैं।
रेजोनेट होने के लिए। एंड आप जो है एक ऐसी एनर्जी में आ गए धीरे धीरे करके, आपको भी नहीं पता लगा कि कितने ज़्यादा आपने खुद को सप्रेस कर लिया है, खुद को इतना ज़्यादा निचोड़ लिया है आपने, आपको भी नहीं पता, है ना। और धीरे धीरे करके आपका ऐसा हो गया है कि ना तो आपको कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। हर समय बस ऐसा चाहते हैं कि आपके पर्सन आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। आप उस डिवाइन टाइमिंग का हमेशा से इंतज़ार करते रहते हैं कि वो जल्दी से वो डिवाइन टाइमिंग आ जाए और आपकी दुनिया जो है फिर से बस जाए। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी हुई। और एक और चीज़ दिख रही है कि आप जो है पहले बहुत ही ज़्यादा चर्बी से थे, काफ़ी नॉटी थे, काफ़ी हंस खेलने वाले खुश मिजाज पर्सन थे, रहे होंगे पहले आप ऐसे थे। लेकिन अब जो है आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आप पहले बहुत बढ़िया लोगों को एडवाइस भी देते थे, लेकिन अब तो आपने बोलना ही बंद कर दिया है, किसी को कुछ कहना ही बंद कर दिया है। और आप एन्जॉयमेंट करते थे, लाइफ को एन्जॉय करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपकी लाइफ ही बिल्कुल ऐसी रुक गई है, डल हो गई है, हेल बन गई है, बहुत ही ज़्यादा बेकार ही हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरह की आपकी दिखाई दी है, क्योंकि आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप, है ना, उन्होंने जब आपके साथ ऐसा किया तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तो इसी से आप आधे ख़त्म हो गए, है ना। ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और धोखा तो बहुत बड़ा हुआ है आपके साथ, थर्ड पार्टी की वजह से। इन्वॉल्वमेंट तो है ही थर्ड पार्टी का, है ना। और यहाँ पर कुछ लोगों की थर्ड पार्टी वो भी है, घर वाले भी हैं, जो कि एक अच्छा मुखौटा पहने हुए बैठे हुए हैं घर वाले, और दिखा कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और है उनके। ठीक है, उन्हीं की वजह से आपका जो है टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में। तो चलो अब थर्ड पार्टी की प्लानिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो, एक तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिख रही है, दूसरा मुखौटा पहने हुए तो है ही, है ना। बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। आगे आगे काम करती हुई दिखाती है, लेकिन करती कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज करती है मिलजुल के। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी है ना। वो इतनी कॉन्स्पिरेसी करती है, इतनी ज़्यादा परेशानियां आपके लिए खड़ी कर दी हैं उसने, आप लड़ते लड़ते परेशान हो गए हो। कहाँ तक आप नज़र रखो उस पर, ऐसा है ना। और जो लोग थर्ड पार्टी के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो वो आप जान लीजिए कि थर्ड पार्टी अच्छी तो नहीं है, एक तरह का खूबसूरत धोखा है ना। दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखाती है। ठीक है, बाहर दिखाएगी कि बहुत ही वो काइंड हार्टेड है, हर किसी की हेल्प करने वाली है, या एनिमल लवर है, इस तरह का दिखाएगी, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है ना। और क्या करती है, स्पाई करती है। देखो अभी जो उसकी प्लानिंग चल रही है, हम उस पर बात करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। गाइस, उसके मन में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है ना। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं सोच के, थॉट के, कि वो क्या उसके खिचड़ी पक रही है मन में। एक तो वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कि आपका नुकसान हो। कैसे नुकसान हो? आपके पर्सन को इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट कर देना चाहती है कि जैसे अगर आपके पर्सन उनकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं ना, आपकी तरफ अगर आगे भी बढ़ रहे हैं आपके पर्सन कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ, या आपको समझने के साथ, या वो डिवाइन टाइमिंग आपका अगर वो आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। तो ये देख रहे हो नीचे भेड़िए बैठे हुए हैं, भेड़िए भालू जो भी हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर मुंह फैलाए बैठी हुई है और ऐसा कुछ करने की सोच रही है कि जैसे ये आपके पर्सन आगे कदम बढ़ाएं और ये उस पैर को जो है काट ले, आगे बढ़ने ही ना दे, उन्हें चोट ऐसी पहुंचा दे। ठीक है, तो
इसमें देखो गाइस, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि वो कुछ उस तरह की प्लानिंग कर रही है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो या तो तबीयत ख़राब कर लेगी अपनी, या अपना कुछ ऐसा लॉस दिखा देगी, या फिर कुछ ऐसा प्रिटेंड करेगी कि भाई अब तो अभी थोड़े टाइम तो रुकना ही पड़ेगा उनको, आपके पर्सन को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह का कुछ टेंट्रम्स चलेगी। और क्योंकि यहाँ पर टावर का वो आया है कार्ड, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना लॉस दिखा दे, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ ऐसी बात हो, कोई उस बात को बड़ा बना दे कि अरे ऐसा हो जाएगा, अभी तुम रुक जाओ, अभी नहीं जाओ, इस तरीके से। ठीक है, और धमकी भी दे सकती है वो। देखो पूरी तरह से झूठ का सहारा तो लेगी ही लेगी, क्योंकि यहाँ पर आया है ये कार्ड, तो ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से झूठ का सहारा लेगी, सब कुछ अपने आप ही बना देगी, झूठी कहानियाँ बना देगी। आज तक भी बनाती आई है और अभी भी पूरी तरह से झूठी कहानी बनाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अभी जो है ना नज़र रख रही है। ये देखो, वो आपके पर्सन के साथ तो है, लेकिन कहीं पर निगाहें हैं उसकी, कहीं पर निशाना चल रहा है। बहुत तेज़ी से दिमाग चलाती है वो, सब तरफ नज़र रखती है, आपके ऊपर भी स्पाई करती है, आपके पर्सन पर भी वॉच रखती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर मिनट की खबर, हर पल की खबर रख रही है। ठीक है ना। और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ने जो है आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कब्जे में ले रखा है कि वो आपके पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। उसने तो ऐसा बना रखा है कि आपके पर्सन आपके साथ अगर रह भी रहे हैं ना, तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कि कोई और थर्ड भी पर्सन है, वो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, इस तरीके से रह रहे हैं। हर पल की खबर लेती है, कॉन्टिन्यूस फ़ोन आते रहते होंगे, मैसेज आते रहते होंगे, या फिर कुछ ऐसा वो करती ही रहती है थर्ड पार्टी, मतलब पीछे ही लगी रहती है। हो सकता है आपकी तरफ आने ही ना दे थर्ड पार्टी, है ना, और आपके पर्सन को अपने ही पास रखे, कुछ ना कुछ बहाना बना के, सिर दर्द हो रहा है या पैर दर्द हो रहा है या ये हो रहा है कि तबीयत ख़राब है, ये परेशानी है, कुछ ना कुछ वो बहाना बनाती है। ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि आपको थर्ड पार्टियाँ धमकी देती है, ऐसा कि जैसे कि अगर आप उसके काम में दखल दोगे तो वो आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, इस तरीके की कुछ धमकियाँ चल रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि टावर मोमेंट आया है तो थर्ड पार्टी की तरफ से धमकियाँ भी हैं, आपके पर्सन के लिए भी धमकियाँ हैं, आपके लिए भी धमकियाँ हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें बताई हैं मैंने, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, दो तरह की चीज़ें हैं। ठीक है ना। एक तो धमकी देकर रोके हुए है आपके पर्सन को, एक जो है अपनी बहाना बना के, चोट का बहाना बना के, क्योंकि ये जैसा ये कार्ड का बताया था मैंने। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वैसा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और जो है अभी जो आपके पर्सन दिख रहे हैं मुझे, आपके पर्सन इस तरीके से दिख रहे हैं मुझे, बहुत हेल्पलेस, है ना। वो डिसाइड तो कर चुके हैं कि किसके साथ रहना है उनको, या किस तरीके से उनको अपनी आगे लाइफ चाहिए, लेकिन देखो वो जैसे जैसे लटके हुए हैं बीच में, ऐसी हालत हो रही है, अभी हेल्पलेस हैं। क्योंकि देखो ये कार्ड आया है, जैसे कि बताया कि वो कुछ ना कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रही है आपके पर्सन को रोकने के लिए, आपके पर्सन को आपकी तरफ नहीं बढ़ने देने के लिए, है ना। तो ऐसे में सॉलिड बहाने ऐसे बनाएगी कि आपके पर्सन मना ही नहीं कर पाएंगे, या फिर सोचेंगे कि चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, क्योंकि ये देखो साथ में एक बहुत बड़ी फिश है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके पर्सन का साथ दे रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है आपको पर्सन को इस कंडीशन से भी निकाल लेगा, जो भी कर रहे हैं, जैसी भी परेशानी में है, वो यूनिवर्स या एंजल्स कह दीजिए, वो आपके पर्सन को इस सिचुएशन से निकाल लेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो जो कर रही है थर्ड पार्टी उसको कर लेने दीजिए, उसका भी सुकून उसको थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन जब काम नहीं करेंगी उसकी चीज़ें तो खुद ही वो मात खाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब ये जजमेंट आया है गाइस, ये देखो, तो इसका जो है टाइम, मेरे ख्याल से अच्छा टाइम इसका अब
दिन पूरे हो गए, ये समझ लीजिए थर्ड पार्टी के, जो भी है, और 2-4 दिन बस जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। बाकी कुछ लोगों की थर्ड पार्टी के तो दिन शुरू हो गए, जैसे कर्म किए थे वैसे भोगने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के जो बचे हुए हैं, बाकी कुछ लोगों के नहीं, बाकी जिनके बचे हुए हैं वो सब आने वाले हैं। जजमेंट निकला है तो जजमेंट तो मिलेगा ही, आपको अपना जजमेंट मिलेगा कि आपको आपके पर्सन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी को जो है अभी फाइनेंशियली एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसको लालच आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसका लालच और बढ़ रहा है, तो वो ऐसा चाह रही है कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ही पैसा हो जाए, है ना। और उसके लिए उसको टेंशन होने लग गई है, पैसे से इनसिक्योरिटी होने लग गई है। और दूसरा जो है, उसको ये डर है कि आपके पर्सन जो है आपके पास ना लौट आए। तो वो थर्ड पार्टी इस तरह से चालें चलती है कि आपको हर रोज़ ये एहसास होता रहे कि आपके पर्सन आपको धोखा देने वाले पर्सन निकले, या आपके पर्सन, आप हमेशा अपने पर्सन के बारे में बस बुरा 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 सोचते रहो। बुरा मतलब कि जैसे कि आपको बहुत धोखा दिया, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने क्यों किया, आखिर क्या गलती थी, इस तरीके की एनर्जी में आप जो है ना डूबे रहो, समझ रहे हो, ये है। और देखो क्या दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी की प्लानिंग में किसी तरह की ना वो बातों को मैनिपुलेट करेगी, और अपना देखो आपके पर्सन को जो है थर्ड पार्टी का चेहरा दिखाई देना शुरू हो गया है, और थर्ड पार्टी जो है वो पर्सन को मैनिपुलेट करके अपना पार्ट जो है वो क्लीन करने की कोशिश कर रही है ना। जैसे कि वो बहुत भली है, उसकी कोई गलती नहीं है, और उसने तो कभी भी कुछ गलत किया ही नहीं है, इस तरीके की, ठीक है ना। तो गाइस, वो तो ऐसी सिचुएशन में बैठी है कि बस सिर पकड़े बैठी है वो थर्ड पार्टी। इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, ऐसा है ना कि आपके पर्सन तो आपकी साइड आने के लिए तैयार हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी ऐसा नहीं चाहती है, तो वो सिर पकड़े हुए बैठी है, और उसकी कोई चालें जो हैं काम नहीं कर रही हैं। हो सकता है उसने पीछे जो चालें चली हों उसकी वो काम ही ना की हों, क्योंकि आपका भी तो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा हो गया है ना, और एंजल्स भी आपका साथ बहुत दे रहे हैं, तो ऐसे में उसकी चालें काम नहीं कर रही हैं, उसकी हकीकतें आपके पर्सन के सामने आनी शुरू हो गई हैं। कुछ चीज़ों को वो अवॉइड भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पर वो विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी असली चेहरा कहना चाहिए सामने तो आना शुरू हो गया है। जो चीज़ आप चाहते थे, जो वो चीज़ जिसका आपको बहुत इंतज़ार था कि कभी तो उसका चेहरा सामने आएगा, कभी तो थर्ड पार्टी का चेहरा उसके सामने आएगा, है ना। तो थर्ड पार्टी का चेहरा सामने तो आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन जानबूझकर कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर सा कर रहे हैं, जैसे कि पता होकर भी पता नहीं है, या मानना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अंदर पेन होगा। क्या पेन होगा कि देखो, जिससे इन्होंने प्यार किया वो ऐसा निकला, और उन्होंने ऐसे कैसे किसी गलत आदमी से प्यार कर लिया, तो ये उनके अहम को चोट पहुंचाती है ये बात। तो कुछ चीज़ों को तो वो इग्नोर ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं गाइज। चलो, और 1-2 कार्ड और देखते हैं, कुछ और चीज़ें सामने आए थर्ड पार्टी के बारे में तो वो हम आपको बताएंगे। थर्ड पार्टी जो है एक ऐसी एनर्जी में है गाइस कि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उसको वर्क करना चाहिए। आपने थर्ड पार्टी को इस हालत में तो डाल दिया है कि वो अब सोचने में लग गई है। पहले तो बस करती थी और आपके चालें खेलती थी, ब्रेन गेम्स खेलती थी, माइंड गेम्स खेलती थी, लेकिन अब सोच समझ के करती है थोड़ा। तो ये आपकी मेहनत है, अच्छी बात है। कम से कम उस मोड पे तो आई कि अब सोच समझ के करना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, है ना। उसकी कई लोगों से लड़ाइयाँ भी चल रही हैं थर्ड पार्टी की, और बाकी के लोग तो थर्ड पार्टी को गलत ही समझते हैं। मतलब जो लोग भी उसके साथ जुड़े हुए होंगे ना, वो यही कहते होंगे कि बहुत झगड़ालू है, अजीब सी है थर्ड पार्टी, या ऐसी सी, वैसे ही उसको अच्छा नहीं मानते होंगे। और उसकी मेरे ख्याल से किसी के साथ
होगी भी नहीं, बना के भी नहीं रखी होगी उसने किसी के साथ भी। और हमेशा हमेशा ना एक एटीट्यूड में रहती है, घमंड में रहती है, किसी से सही से बात नहीं करती होगी, ठीक से बात नहीं करती होगी, प्यार से बात नहीं करती होगी, यहाँ तक कि आपके पर्सन से भी बात नहीं करती होगी वो ठीक से, कभी भी उखड़ जाती होगी, कभी भी बदतमीज़ी पे आ जाती होगी, ठीक है ना। और आपके पर्सन अगर आपके साथ रह रहे हैं तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालते हैं। ये ऐसा गेम चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है इस टाइम पर, ठीक है ना। क्यों परेशान है? कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उसको, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है, फियर है कि कहीं ये इनकी फैमिली दोबारा से ना बस जाए, कहीं ये शादी ना कर लें वापस ना चले जाएं, कहीं ये ना हो जाए। मतलब ऐसा है कि आपका प्यार आपके पर्सन को अपनी तरफ ना खींच ले, उसका उसे थर्ड पार्टी को बहुत डर है, ठीक है। तो अब वो ऐसी चालें चलना चाहती है, उसको समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके पर्सन को कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि दिखा देगी बहुत लॉस हो रहा है, या जैसे दिखा देगी उसकी तबीयत ख़राब है, या ऐसा ही कुछ बड़ा सा काम दिखा के अननेसेसरी की स्टोरीज़ बना के वो आपके पर्सन को जो है मजबूर कर देगी रुकने के लिए, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना, एक तो आपको क्या करना चाहिए, वो टैरो से मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ आपका, ठीक है। और फिर एंजल्स की वो भी देख लेंगे एनर्जी, कि एंजल्स क्या एनर्जी आपको दे रहे हैं इस रीडिंग के साथ। टैरो का गाइडेंस निकाल देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। ओके, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, जो अभी सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड कह रहा है कि जो आप अभी तक कर रहे हो ना, जो भी चीज़ें कर रहे हो, चाहे प्रेयर है, चाहे मैनिफेस्टेशन है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी रेमेडी है, वो आप करते रहो, क्योंकि वो आपका काम करेगी। बस थोड़ा सा ही टाइम आप सोच लीजिए, और है वो काम आपका कर रही है, और उसी से ही काम होगा आपका, ठीक है। अब ये कार्ड जो गाइडेंस दे रहा है, वो ये दे रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए, थोड़ा सा कनिंग बन जाइए आप। मतलब आप बहुत ज़्यादा सीधे हो, बहुत ज़्यादा ही ना सरल हो, तो उसी का थर्ड पार्टी आपका फ़ायदा उठाती है। आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनिए आप, ऐसा टैरो कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना ही चाहिए, और गाइडेंस जो मिल रहा है उस पर भी आप अमल कीजिए। जो भी गाइडेंस आपको मिलते हैं उस पर आप ज़रूर अमल कीजिए, ठीक है। और ये वाला कार्ड आपको गाइड कर रहा है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, कि अपना करेज कभी मत छोड़ना। ये जो आपकी स्पिरिट है, ये जो ब्रेवरी है, आपकी बहादुरी है, इसको कभी छोड़ना नहीं। बहादुर बन के ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। कहीं भी किसी मोड़ पर भी आप कमज़ोर नहीं पड़ना, ऐसा ये कार्ड गाइड कर रहे हैं। और अब एंजल्स की एनर्जी और देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट से, कि आपको वो क्या देना चाहते हैं। वाइट ईगल, देखिए कुछ लोगों आप में से कुछ लोगों के साथ उनके अपने ही पूर्वज हैं, मतलब आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, ठीक है, जो कि आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स से कनेक्ट कर देती है। कुछ लोगों को अपनी फैमिली से भी शिकायतें हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, या जिस तरीके से आप चाहते हैं आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना। तो ऐसे में
ये जो है ये एंजल आपको आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बनाएंगे और आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते थोड़ा सा सुधरेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ काम की ज़रूरत पड़े, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए हो आने वाले टाइम में, तो वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी ये इनकी वजह से। ठीक है, ये हैं सेंट जर्मेन। ये आपके जो कर्मा है ना, तो ये आपके कर्मा को रिलीज़ करेंगे। मतलब ऐसा है कि अगर आप पहले जन्म की किसी कर्मा की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उस कर्मा को रिलीज़ कर देंगे, उस बैड कर्मा की एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे। फिर आप अपने लिए खुद रास्ता तैयार कर पाएंगे। ठीक है ना, और अच्छी एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे। ये ऐसी एनर्जी दे रहे हैं इस रीडिंग के साथ। एक और देख लेते हैं। ये तो आपकी लाइट को और एक्टिवेट कर रहे हैं, इंट्यूशन पावर आपकी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप जो गाइडेंस है एंजल्स का यूनिवर्स की तरफ से और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं ये सारी, और गाइडेंस भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको कि उसको वही दिखाइए थर्ड पार्टी को उल्लू बनाने के लिए। देखो ये कनिंग वाला कार्ड आया है कि थोड़ा सा कनिंग हो जाइए। कैसे? थर्ड पार्टी अगर आपको वॉच कर रही है, आपको स्पाई कर रही है, तो आप उसको वो ही दिखाओ जो कि वो देखना चाह रही हो। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि वो अपने खुश होती रहेगी कि वो जैसा चाहती है वैसा वो होता जा रहा है, जबकि वैसा नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं? तो आप छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की कीजिए थर्ड पार्टी के साथ। उसको वो ही दिखाइए जो वो चाहती है ना, उसको वो ही बताइए जो कि वो चाहती है। उसको लगेगी हाँ उसकी प्लानिंग्स काम कर रही हैं, जबकि उसकी कोई प्लानिंग काम नहीं कर रही होगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा है। ठीक है, मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो ज़रूर ले सकते हैं। मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि जजमेंट तो आपको ही मिलना है और आप लोग सभी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। मिलते